जय हिंद दोस्तों। हमारे पास चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हम कर चुके हैं। एक दो टॉपिक जो आएंगे उनको एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करवा दिया जाएगा। आज करेंगे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के, और आज के वीडियो के बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। इसमें देखिए हमसे पूछ रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 9 प्लस 999 प्लस 999 और ऐसे n टर्म्स तक चलता जाएगा। तो इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड हमारे पास होता है ऑप्शन से। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को हम अगर ऑप्शन से करें तो बेस्ट मेथड है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, n टर्म्स तक दे रखा है तो हम कर लेते हैं भाई, हम तो एक टर्म का सम निकालेंगे। एक टर्म का सम निकालेंगे तो एक टर्म तो फर्स्ट टर्म तो यही है, इसका सम कितना आया 9 आया। ए ऑप्शन में n की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा। ए ऑप्शन में अगर n की वैल्यू 1 पुट की तो ये आएगा 1/9 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल, 1/9 इंटू -9, ये हमारे पास आया -1। ये रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि एक टर्म का जो सम आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। एक टर्म का जो सम आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। अब बी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो बी ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/9 इंटू 10 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, माइनस 9 1 जा 9 माइनस 10, ये आया 1/9 इंटू 100 माइनस 19, 1/9 इंटू 100 माइनस 19, और ये हमारे पास आएगा 1/9 इंटू 81, और 9 9 जा 81। तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसका क्या आया 9, और फर्स्ट टर्म तक का सम कितना होना चाहिए था 9 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट। आप सी में अगर वैल्यू पुट करेंगे n की तो हमारे पास 9 नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। आप पुट करके चेक करना। तो इस क्वेश्चन को देखिए कुछ एक सेकंड में हम इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। कुछ बच्चे हैं जिन्हें कंसेप्ट पसंद है। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, देखिए अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर इसको कंसेप्ट से किया जाए, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 9 को हम लिखेंगे 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 प्लस 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 और प्लस, ऐसे चलता जाएगा। इसमें ऐसे चलता जाएगा तो देखिए n टर्म्स तक क्या होगा -1 आएगा। n टर्म्स तक -1 को ऐड करेंगे तो देखिए ये -n होगा इनका सम, और ये जो फर्स्ट है हमारे पास 10 प्लस 100 प्लस 1000 और अप टू ऐसे n टर्म्स तक ये चलता रहेगा। इसके ये हमारे पास देखिए एक जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म हमारे पास आया 10, और इस जीपी का कॉमन रेशियो हमारे पास आया 10। इस जीपी का फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो इसका n टर्म्स तक सम क्या होगा a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और माइनस n, ये एज इट इज़, ये -1n एज इट इज़। तो ये आया 10/9 और ये आया 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये -9n होगा और -9n होगा, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है b प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 2 b प्लस सी, c प्लस a एंड a प्लस b, r इन HP, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b किस में है HP में दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रखा है a², b² और c², ये किस में होंगे। a ऑप्शन अपने पास है AP में होंगे, b ऑप्शन है GP, c ऑप्शन है HP और d ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका बताना है ये किस में होंगी। तो जब भी आपको देखिए समझाया गया था कि अगर HP में 3 टर्म्स दे रखे हो तो 3 टर्म मानने हैं 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। तो b प्लस सी, फर्स्ट टर्म b प्लस सी इज इक्वल टू 3, c प्लस a इज इक्वल टू 4 और a प्लस b इज इक्वल टू
6, ये हमने मान लिया। फर्स्ट टर्म ये था तो ये 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, ये 6 के बराबर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले में से ये माइनस किया तो हमारे पास आया b माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू -1, b माइनस ए इज इक्वल टू -1 और b प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 6 है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आया 2b इज इक्वल टू 5 और b की वैल्यू हमारे पास आई 5/2। b की वैल्यू हमने निकाली 5/2। अगर b की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ पे जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 6 - 5/2, ये आएगी 12 - 5 7/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आई 7/2, a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, तो c की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आएगी 3 - 5/2 और ये आएगी 1/2। तो a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू निकाली। अब देखिए फर्दर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। a, b और c की वैल्यू निकाली, a का स्क्वायर यानी 49/4, b का स्क्वायर यानी कि 25/4 और c का स्क्वायर यानी कि 1/4। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर ये बताने हैं। ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में। तो कैसे बताएंगे, इसमें अगर हम चेक करें, सबसे पहले एपी चेक करें तो एपी में क्या होता है कंडीशन 2b इज इक्वल टू c प्लस ए, तो ये आया 2 × 25/4 इज इक्वल टू c प्लस ए यानी कि 49/4 प्लस 1/4, ये आया 50/4 इज इक्वल टू 50/4। इसने क्या किया, एपी के कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जीपी का जो कंडीशन है वो होता है हमारे पास b इज इक्वल टू √AC। ये चेक करना, ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा इस कंडीशन को। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। वैल्यूज पुट करके देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड है वो यही है कि हम इनके वैल्यूज पुट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इफ pth, qth and rth term of a GP. pth, qth and rth term of a GP is ABC। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P Q R log A log B log C 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी जीपी मानेंगे। हमने मान लिया 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, इसकी 3 टर्म मान ली। तो अगर ये हमारे पास है A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास क्या है C है, और P का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म मान लिया, Q हमने सेकंड टर्म मान लिया और P Q R हमने क्या मान लिया, थर्ड टर्म। ये सभी वैल्यूज अपनी तरफ से डिटर्मिनेंट में पुट की 1 2 3 और log A यानी कि log A यानी कि log 2 और log B यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 हमारे सामने आएगा और ये 2 एज इट इज। ऐसे ही 2 का क्यूब को कैसे लिखेंगे, 3 पावर जो है वो log में आगे आएगी और 2 एज इट इज 1 1 1। इसमें देखिए अब क्या करना है, log 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3। अगर दो कॉलम डिटर्मिनेंट के सेम हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ABC are in HP if ABC are in HP। ABC किस में दे रखे हैं, HP में दे रखे हैं। तो हमें क्या बताना है, AB अपॉन A प्लस B, AB अपॉन A प्लस B, AC अपॉन A प्लस C, AC अपॉन A प्लस C और इसके बाद बताएंगे BC अपॉन B प्लस C। ये किस में होंगे, ABC अगर HP में है तो ये किस में होंगे। 3 नंबर HP में दे रखे, HP में अगर 3 नंबर मिले तो क्या करेंगे, 3, 4, 6 इन नंबर्स को लेट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम AB अपॉन ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, तो AB यानी कि 12/7, AC यानी कि 18/A प्लस C 9,
और BC का मतलब हमारे पास है 10 बटे BC का देखिए एक मिनट, BC का मतलब है 6 चौक 24 बटे 10, 24 बटे 10। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज से देखिए क्या करेंगे, ये आएगा 12 बटे 7, ये 9 से 18 को कैंसिल किया 2 पे 2, 12 बटे 7 2, और 24 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 12 बटे 5। क्या आएगा? 12 बटे 5। इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको चेक करना है ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसका एपी के कंडीशन चेक करेंगे। एपी की कंडीशन के लिए क्या होता है हमारे पास, देखिए एपी का कंडीशन होता है ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो 2 इंटू बी की वैल्यू रखी 2 इज इक्वल टू 12 बटे 7 जमा 12 बटे 5। ये आया 4 इज इक्वल टू 12 बटे 7 जमा 12 बटे 5। कभी भी आप इसको सोल्व करेंगे ये 4 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग, यानी कि ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो अब इसके बाद हम एचपी का कंडीशन चेक करेंगे। एचपी का कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर इनका रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए, एपी में। तो इसका रेसिप्रोकल लिया 7 बटे 12, उसका 1 बटे 2 और ये 5 बटे 12। ये एपी में होने चाहिए हमारे पास। ये किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए इसका रेसिप्रोकल। तो एपी के लिए फिर से वही कंडीशन 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू होना चाहिए 7 बटे 12 जमा 5 बटे 12 के। 7 और 5 12, 12 बटे 12 इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल किया, ये भी 1। अगर इन नंबर्स का रेसिप्रोकल एपी में है तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये किस में है, एचपी में। ये नंबर है ये किस में है, एचपी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास था एचपी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट बताता हूं, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नेवी एयरफोर्स में आने के चांस रहते हैं। और नेवी एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप नोट कीजिए 1, 3, 7, 13, 21 और 31 ये है। और इसमें आपसे पूछ रखा है फाइंड 100th टर्म। इसका आपको 100वां टर्म निकालना है। तो अगर हम चेक करें तो ना तो ये हमारे पास जो सीरीज है एपी है, ना ये सीरीज जीपी है, और ना ही ये सीरीज एचपी है। तो इस तरीके की सीरीज को कैसे सोल्व करें, इस चीज़ को हमें सीखना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर एग्जाम में सीरीज आई है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस लिया, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, ये 13 में से 7 गया, एक मिनट, ये 13 है, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4 और 13 में से 7 गया तो हमारे पास आया 6। इसी तरीके से यहाँ पे 8 आएगा और ये 10। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक जीपी बनी। अगर इनका डिफरेंस लिया तो डिफरेंस जो है ना, इन नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास किस में आ रहा है, एपी में। इन नंबर का डिफरेंस किस में आ रहा है, एपी में। तो इस तरीके की कंडीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप एक चीज़ देखिए, अगर इसका हमें थर्ड टर्म निकालना हो, थर्ड टर्म क्या है 7, थर्ड टर्म निकालना हो तो ये जो एपी बनी इसकी पहली 2 संख्याओं का योग और प्लस में इसका फर्स्ट टर्म, 4 और 2 6 और 1 7, इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ये मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ 1,7, ये 13, 21 और 31। अगर इसका और इसका जो एपी बना था वो बना था 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से ये एपी आई थी। इसकी हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, इस एपी की 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें इस सीरीज की फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर इसकी फोर्थ टर्म निकालनी थी तो इसकी 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन तीनों का योग कितना आया 12 और उसमें इसका फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। तो अगर हमें इसका 100वां टर्म निकालना है, 100th टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी 99 टर्म्स का सम निकालेंगे, 99 टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें 1 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बेस्ट है, अगर अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है S99 निकालना है इस एपी का 2,4,6 इस एपी का। तो ये 99/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी कि 98 इंटू डिफरेंस कितने का है 2 का। 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, तो ये आया
99 इंटू 100, 99 इंटू 100, 2 + 98 कितना 100, तो ये आया 9900, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 9900। इस एपी की 99 संख्याओं का योग आया, सम आया 9900। तो अब इसमें अगर हमें इसका 100th टर्म निकालना तो क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, तो +1 किया तो आया 9901। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अगर आपके पास एपी से कहीं से गड़बड़ हो जाए, जो टॉपिक पहले पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एचपी से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, 1,x,3 आर इन एचपी। ये नंबर किस में है, एचपी में है। आपको करना है फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है। तो x जो है ये इन दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, और हार्मोनिक मीन आपको लिखवा रखा है 2ab अपॉन a + b, यानी कि x = 2 × 1 × 3 अपॉन 3 + 1 4, 2 से इसको कैंसिल किया 2, यानी कि 3/2। x की वैल्यू हमारे पास आई 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a/c = a - b अपॉन b - c। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड आउट वैल्यू नहीं करनी, फाइंड a b c r इन। किस में है, ए ऑप्शन अपने पास AP, बी ऑप्शन है GP और सी ऑप्शन अपने पास क्या है, HP। AP, GP और HP, ये ABC किस में है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB - AC = AC - BC, AB - AC = AC - BC। BC को इस साइड लेके आए, AC को यहाँ पे लेके गए, तो ये आया AB + BC = 2AC। AB + BC = 2AC। B कॉमन लिया यहाँ से, तो ये आया A + C = 2AC। तो ये B की वैल्यू हमारे पास आई 2AC अपॉन A + C, 2AC अपॉन A + C, ये B की वैल्यू। ये कंडीशन किस में आती है, HP का हार्मोनिक मीन नहीं लग रहा है आपको देखने से ये HP का हार्मोनिक मीन लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो 3 नंबर हैं ABC, ये हमारे पास HP में थे। ये 3 नंबर ABC हमारे पास किस में थे, HP में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ABC आर इन HP इफ ABC are in HP, then 1/b - a + 1/b - c, इसका वैल्यू बताना है। 1/b - a अपॉन 1/b - c। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, A, B, C और D, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/a + 1/b, सेकंड ऑप्शन है 1/a + 1/c, थर्ड ऑप्शन है 1/b + 1/c, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो 3 नंबर जब HP में दे रखे तो हम मान सकते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 1/6 - 3 प्लस 1/6 सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, 1/b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 - 3 प्लस 1/4 - 6, तो यह आया 1 और ये आया -1/2। तो इसका आंसर आया 1/2, इसका आंसर आया 1/2। तीनों ऑप्शन में A और B और C की वैल्यू अगर पुट करें तो जिसमें आंसर 1/2 आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 1/3 प्लस 1/4, तो ये हमारे पास आया 7/12। नहीं भाई ये ऑप्शन गलत है, हमारा कितना आना चाहिए 1/2। उसी तरीके से अगर इसमें हमने पुट किया तो ये आया 1/3 प्लस
1/6। इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया तो ये 6 बना, तो ये आया 3/6 इज इक्वल टू 1/2। 3/6 इज इक्वल टू 1/2। बी ऑप्शन जो था ये करेक्ट ऑप्शन था। अब आगे चेक कीजिए, देखिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस को चेक कीजिए। क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज एच। हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज एच। हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज एच। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए की, प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी की। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए बी सी 3 नंबर माने, 3, 4, 6, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और इन दोनों का हार्मोनिक मीन एच क्या हो गया 4। तो 4 + 3/4 - 3 प्लस 4 + 6/4 - 6, ये आया 7/1 यानी कि 7, और ये हमारे पास आएगा 10/-2 यानी कि -5। 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये कितना आएगा 2। जब आपको एचपी पढ़ाया था तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी करवाई गई थी और बताया गया था। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। हार्मोनिक मीन, ये हमारे पास दे रखा है x² - 10x + 11 इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रखा है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स के बीच में जो हार्मोनिक मीन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके रूट निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो कैसे आएंगे, -b ± (b²) - 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आएगा -b यानी कि माइनस ये 10 ± √10 ± √b का स्क्वायर यानी कि 100 - 4, 100 - 4 a × c। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 11 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 44 अपॉन 2a यानी कि 2। तो ये आया 10 ± √56 अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं 10 ± √, इसको 1 मिनट चेक करते हैं। 4 4 16, इसको लिख सकते हैं 4 × 14 लिख सकते हैं 56 को अपॉन 2। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं। 4 को रूट से बाहर निकाला तो 2 निकला, तो ये आया 10 ± 2√14 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल, तो रूट्स आया हमारे पास √14, 5 ± √14। ये इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आए। इस इक्वेशन के रूट्स आए 5 + √14 और 5 - √14। ये 2 इसके हमारे पास रूट्स आए। इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, 2ab अपॉन a + b। तो ये आया 2 × इन दोनों का प्रोडक्ट a + b, a - b। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, a² - b² अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो -14 रूट से +14 रूट कैंसिल होगा, और 5 और 5 कितना आएगा 10। 2 से 10 को कैंसिल किया तो कितना आया 5। 25 में से 14 माइनस किया तो ये आया 11/5। 11/5 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था 11/5। पहले क्या किया, इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, और रूट्स निकालने के बाद 2ab अपॉन a + b हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a b c are in HP then b is equal to, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए इफ a b c आर इन HP, a b c किस में है, HP में है, तो हमें बताना है देन b इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन आप नोट कीजिए। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं a/2, b ऑप्शन है हमारे पास ac/a + c, c ऑप्शन अपने पास है
ए प्लस सी अपॉन ए सी, और डी ऑप्शन है 2AC अपॉन ए प्लस सी। 4 ऑप्शन है। मान लिया ये तीनों नंबर HP में हैं, ये तीनों नंबर HP में हैं, तो ये जो B है ये A और C का हार्मोनिक मीन होगा। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? 2AC अपॉन ए प्लस सी। तो जो D ऑप्शन था, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वगैरह का क्वेश्चन था नहीं, आप इजीली 1 सेकेंड में क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट पहले n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर का सम बताना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन है n, B ऑप्शन अपने पास है n इंटू n प्लस 1, C ऑप्शन अपने पास है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और D ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड क्या है? आपको बता रखा है कि n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो उससे ज़्यादा क्या सोल्व करोगे आप? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये डायरेक्ट लिखवा रखा है, डायरेक्ट याद करना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डायरेक्ट याद करना है। अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो ये हमारे पास एक AP है, तो AP का सम निकालना है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से किसी AP का सम निकालेंगे तो ये आएगा n बाई 2, a की जगह 1 रखेंगे तो ये आया 2, प्लस d की जगह 1 रखेंगे तो आया n माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना है? 1, तो ये आया n बाई 2 इंटू n प्लस 1। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट याद रखिए। देखिए एक बार से दोबारा बता देता हूँ जो चीज़ें आपको याद रखनी थी इस कंसेप्ट से रिलेटेड। आपको पहली चीज़ याद रखनी थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म्स तक। ये कैसे याद रखना है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सेकंड जो आप याद रख सकते थे और याद रखना है वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है इसका? n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। ये इस तरीके से याद कर सकते थे। ऐसे ही थर्ड जो हमारे पास है वो है 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब जमा 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 n का क्यूब। इसको याद रखना था। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। 3 चीज़ें ये याद करनी बताई थी, ये तीनों याद रखनी। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अभी देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जिनमें इनका यूज होगा, तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए अगर एग्जाम में आपको पास होना है, रिकमेंड होना है। तो एक और चीज़ आपको याद करनी थी, वो थी 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस ऐसे लास्ट में आएगा 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये याद रखना था n प्लस 1। इसको कैसे याद करेंगे? इसको करेंगे n अपॉन n प्लस 1। इसका सम जो आएगा, ये कंप्लीट जो सम आएगा ये आएगा n अपॉन n प्लस 1। टाइम बचाना है तो ये सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहो कि मैं सारी चीज़ें एग्जाम में ही सोल्व करूँगा अपने ऊपर, अगर आपने बिल्कुल भी बर्डन लिया तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस हमारे पास है 8 प्लस 9 प्लस अप टू 2n टर्म्स तक। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? 2n टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करना है। आप ए ऑप्शन लिखिए। ए ऑप्शन अपने पास है 3n स्क्वायर प्लस 2n। बी ऑप्शन अपने पास है n इंटू n प्लस 1। सी ऑप्शन है 4n स्क्वायर और डी ऑप्शन जो है वो है
4n² प्लस 2n। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला जो मेथड है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है कि आप n की वैल्यू पुट कीजिए। आप n की वैल्यू पुट कीजिए। n की वैल्यू मान लिया हमने 1 पुट की, n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया, 2 टर्म्स तक सम निकालिए, 2 टर्म्स तक सम निकालिए। 2 टर्म का सम कितना आएगा, 3 और 2 कितना आया, 5। 3 और 2 कितना आया, 5। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू सभी ऑप्शंस में पुट करनी है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो 3 गुणा 1 प्लस 2 कितना आया, 5 आया। इसमें जब पुट करेंगे तो ये आएगा 2 और 1 की ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। 5 2 4 6। n की वैल्यू पुट की 1, सम कितना आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। 5 जिस ऑप्शन में वो करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट हो गया। इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो आप सोल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि भाई कंप्लीट जो तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का उस तरीके से। तो उस मेथड से अगर मैं बताऊं तो ये हमारे पास 2 5 8, 2 + 5 + 8 प्लस ये एक हमारे पास एपी है। और सेकंड जो एपी है ये क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा आपको। 3 + 6 + 9 ये हमारे पास दूसरी एपी है। तो n टर्म्स तक इसका सम निकालेंगे और n टर्म्स तक इसका सम निकालेंगे। एपी का n टर्म्स तक सम n/2 2 × a प्लस n-1 × d। d कितना है, 3 प्लस इसका निकालेंगे n/2 2 × a प्लस n-1 × d। d इसमें भी कितना है, 3। n/2 को अगर हम कॉमन लें दोनों में से, n/2 को अगर हम कॉमन लें तो ये आया 4 + 3n - 3 प्लस 6 + 3n - 3 ये हमारे पास आया। तो ये आया n/2 × 3n और 3n कितना हुआ, 3n और 3n हमारे पास हुआ 6n। उसके बाद देखिए ये 6 और 4 10 और -6, 10 - 6 कितना हुआ, +4। इसको 2 से कैंसिल किया तो ये हमारे पास देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा n × 3n + 2। n को अंदर मल्टीप्लाई किया, यह है 3n² + 2n, 3n² + 2n। ए ऑप्शन जो था ये करेक्ट ऑप्शन था। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप अपनी मर्जी से n का कोई भी वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो बेस्ट मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का कंपटीशन एग्जाम में। अगर आपको स्कूल में सोल्व करना है तो आप देखिए प्रॉपर मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है कंपटीशन में तो आपको ये मेथड बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4³ + 5³ + 6³ और प्लस ये 10 के क्यूब तक हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट कैसे करेंगे, मेरी बात देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें अगर हम 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब ऐड करें, इसमें अगर हमने 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब ऐड किया, अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब। ये हमारे पास कंटिन्यूस एक सीरीज आई 1 से लेके और 10 तक के क्यूब की। इसका मेथड अभी आपको याद करना बताया था, n × n+1/2 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस इसका डायरेक्ट करिए 1 + 8 + 27, 1 + 8 + 27। n का वैल्यू यहाँ पे हमने 10 रखा क्योंकि लास्ट जो टर्म है वो कितनी है, 10। तो 10 × 11/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस ये हमारे पास कितना आएगा 27 और 8 हमारे पास 35 और 1 36। इसको आप सोल्व करेंगे, जो आपका आंसर आए वो आंसर आप करेक्ट करेंगे। देखिए इसको आप सोल्व कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4 माइनस 36। 4 से इसको कैंसिल किया 25 पे तो है 25 × 121 माइनस 36। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 36 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर अपना फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ ए सीरीज, किसी सीरीज का nth टर्म कितना है 2n - 1 है।
तो सम अप टू n टर्म्स निकालना है, फाइंड Sn निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किसी में भी आपको nth टर्म दे और Sn निकालना हो तो क्या करना है, आपको करना है 2n माइनस 1, ये nth टर्म लिखा और इसके आगे आपको समीशन लगाना है। अब जब समीशन लगाएंगे तो समीशन 2n के साथ अलग से लगेगा, माइनस 1 के साथ अलग से लगेगा, तो आएगा 2 समीशन n और माइनस समीशन 1। एक का समीशन जब हम करेंगे तो एक को जब हम n बार ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस n आएगा, और n को जब हम n बार ऐड करेंगे, समीशन n करेंगे, तो ये आएगा n इंटू n प्लस 1/2। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए, 2 समीशन n माइनस समीशन 1। समीशन की जो वैल्यू है ये n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू 1 तक जाएगी, ये भी n इज इक्वल टू 0 से n इज इक्वल टू 1 तक जाएगी, सॉरी n इज इक्वल टू n तक, n इज इक्वल टू n तक। तो ये आएगा 2 समीशन n की वैल्यू एक बार 0 पुट की, फिर 1, फिर 2 और फिर लास्ट में क्या की n। तो इसका वैल्यू है ना 1 प्लस 2 प्लस n, इसकी वैल्यू लिखिए n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। उसी तरीके से एक को जब n बार ऐड करेंगे, एक को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो इसका आएगा n। ये मैंने वैल्यू लिखी है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया n इंटू n प्लस 1 माइनस n को अंदर मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर प्लस n माइनस n से n कैंसिल, फाइनल आंसर आया n स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आया n स्क्वायर। किसी में भी आपको nth टर्म दें तो समीशन लगा के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए। आज से लास्ट टाइम एयरफोर्स में हर सेट में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो देखिए हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। इसके बाद देखिए हो सकता है कल हम एनडीए का अपना जो क्वेश्चन पेपर था, कल एनडीए का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।